हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस टाइम पे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। और इस टाइम पे आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपके पर्सन की एनर्जी, देन थर्ड पार्टी सिनेरियो अगर है तो वहाँ देखते हैं रिश्ता कैसा चल रहा है। एंड अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो फिर हम फैमिली इश्यूज़ देखते हैं, फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एंड देन हम राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग जो है 1 कार्ड लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन, आपकी राशि के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके पर्सन की पर्टिकुलर एक एनर्जी उसमें पता चलती है हमें। और अगर आपको राशियों के अकॉर्डिंग लॉन्ग रीडिंग देखनी है, थोड़ा सा डिटेल्ड रीडिंग देखनी है, तो आप सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, डेली टैरो रीडिंग के लिए इंस्टा या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक के थ्रू जो है रीडिंग बुक करा सकते हैं। और पेड रीडिंग अभी अवेलेबल है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ, बहुत 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 पॉजिटिव माइंड के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो करंटली आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, लेट्स चेक। ये पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैम्यूल, ओके, एंजल ऑफ लव, कॉन्ट्रैक्ट। पता है एनर्जी कितनी सुंदर आई है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। वाओ, आनी ही थी। ये चीज़ आनी ही थी, क्योंकि ये जो कार्ड आया ना, ये बता रहा है कि आपके पर्सन कॉन्फिडेंट हो रहे हैं रिगार्डिंग हिज और हर फीलिंग्स। मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं था इस चीज़ का कि उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट राइट नाउ उन्हें कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए फील भी करते हैं। एंड आपको लेकर एक पॉजिटिव भाव ये आ रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं कर पाए, आपको जस्टिस नहीं दे पाए। आप जस्टिस के हकदार हैं, आप उनके साथ रिश्ते में बैलेंस के हकदार हैं। अब बैलेंस सिर्फ यही नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे दिया या आपके साथ एक बार बात कर ली, नहीं। बैलेंस ये है कि कहीं ना कहीं आपको समझा, आप कैसे हो कैसे नहीं हो, आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देना, आपको समझना, आपकी जो आपने पहले इनिशिएट लिए हैं या आपकी जो मेहनत रही है इस रिश्ते के लिए, उस चीज़ को समझना, यहाँ पर वो मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपके पर्सन डेफिनेटली ये समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते में इस पर्सन मतलब आपके पर्सन से ज़्यादा आपने मेहनत करी है। ठीक है, और ये सब कुछ जो है अभी अगर आपके पर्सन समझ पा रहे हैं तो वो आपकी ही मेहनत की वजह से समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पे। एंड मैं देख रही हूँ एम्बिशियस हो रहे हैं आपके पर्सन आपको पाने के लिए। और नंबर 10 की एनर्जी बनती है, नंबर 37 बन रहा है ना, यहाँ 10 की एनर्जी बन रही है, जो कि मुझे ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली एंड करना चाह रहे हैं। जो भी हुआ है एंडिंग एंड बिगिनिंग की तरफ सोच रहे हैं आपके पर्सन। देखते हैं। हाँ, सो यहाँ पर आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज़ की, ईगो थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, और रूट थोड़े ज़्यादा हो रहे थे। हो सकता है उस टाइम पे इनका रूट चक्र जो है वो इतना ज़्यादा बैलेंस्ड कह सकते हो या आप एक्टिव कह सकते हो नहीं था। ठीक है, हील्ड नहीं था इनका रूट चक्र। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ईगो की या रूड बोलने की या थोड़ा सा अपनी तरफ से खुद के अंदर क्लैरिटी ना होने की, कॉन्फिडेंस ना होने की कमी थी इस पर्सन के अंदर। ठीक है, देखो, है ना, बोल रही थी ना मैं, थोड़ा सा मतलब ईगोस्टिक दिख रहा है ये पर्सन। तो अभी थोड़ा कंट्रोल्ड है इस एनर्जी में। आपके पर्सन समझ पा रहे हैं आपकी वर्थ को और क्लियर कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ, आप के साथ उन्होंने गलत किया है।
एंजल ऑफ लव, देखो मैंने बोला ना कि आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि आपका प्यार क्या था उनके लिए, कि आप उनको कितना प्यार करते थे, क्या उनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए या नहीं है, तो वो अब समझ में आ रहा है। पहले डाउट थे इनको, पहले इन्हें डर थे, पहले इनको अंदर ही अंदर ऐसा था पता नहीं यार मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, या पता नहीं ऐसा कुछ है भी या बस एक हैबिट हो गई है। बट यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि हाँ, इस पर्सन के अंदर अब इसे पता चल रहा है कि हाँ यहाँ प्यार है, यस यहाँ फीलिंग्स हैं, यस ये पर्सन के अंदर मुझे कुछ यूनिक लगता है, यस इस पर्सन से मुझे एक बॉन्ड फील होता है। ठीक है, पहले शायद इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं थी, और हो सकता है क्लैरिटी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। हो सकता है क्लैरिटी इसलिए नहीं थी कि कुछ लोग इन्वॉल्व रहते थे हमेशा आपकी और उनकी सराउंडिंग में। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है, यस डेफिनेटली यहाँ पर जो है और लोगों की जजमेंट को लेकर या फैमिली को लेकर या फिर इनके खुद के फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, उनकी वजह से इनको कुछ क्लैरिटी नहीं थी अबाउट योर फीलिंग्स। और हो सकता है कभी आपने बताया ही नहीं था फीलिंग्स के बारे में। हो सकता है आप एक फ्रेंड्स की तरह रहे हो और एक फ्रेंड ग्रुप में रहे हो, बट आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, स्माइल कर रहे हो, बट कभी उस तरीके से एक दूसरे को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। तो वो चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही हैं इस पर्सन को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों है यहाँ पे? ये पर्सन समझ पा रहा है कि इसने हमेशा अपने आप को सिर्फ मैं से जोड़ा है, मतलब मैं, मेरा सपना, मेरे डिज़ायर्स, मेरे गोल्स, मेरा पैसा, ठीक है, मेरा लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे इसे समझ में आ रहा है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया जितना आपने किया। मतलब इस पर्सन के अंदर ये है कि मैं तो मैं ही करता रह गया, बट इस पर्सन ने कभी भी जो है मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी भी मुझसे डिमांड्स नहीं करी, कभी भी जो है मुझे, चाहे मैं वर्थ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, या चाहे मैं इग्नोर कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बट इस पर्सन ने मुझे इग्नोर नहीं किया। तो वो चीज़ें इस पर्सन को क्लियर हो रही है कि मैं जो था एक नॉन कमिटल बिहेवियर में, या जो मैं थी एक नॉन कमिटल बिहेवियर में, जो सिर्फ मुझे पता था कि मुझे अपने गोल्स चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस चाहिए, पर इस पर्सन ने इस चीज़ के ऊपर कभी भी जो है आँच नहीं आने दी, इस रिश्ते पे आँच नहीं आने दी। तो वो चीज़ें से समझ में आ रही है, चाहे कितना भी आपने आपके पर्सन ने नॉन कमिटल बिहेव किया हो, बट आपने कभी उस पर्सन के साथ जो है ये शो नहीं किया कि वो पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक शो नहीं कर रहा है, या फिर आपको जो है अगर आप को आपकी वर्थ या फिर आपको आपका जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिला तो आपने इसको इग्नोर किया हो, कभी भी नहीं। ये मैं नहीं देख पा रही हूँ, मुझे मतलब यहाँ मुझे नहीं नजर आ रहा है ऐसा कि ऐसा कुछ कभी हुआ है। इसे ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा रहा हूँ, मैंने जस्टिस नहीं दिया है, मैं हमेशा जो है कमिटमेंट से भागता रहा हूँ, अब मुझे वो कमिटमेंट देनी है। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, द वर्ल्ड, ओके, सो सक्सेस की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है, आप लोगों के बीच में एक कार्मिक साइकिल की एंड होने की एनर्जी है, आप लोगों के बीच में मैं देख रही हूँ यहाँ पर सुधार। ठीक है, आप लोगों के बीच में जो हुआ है उन चीज़ों में सुधार की एनर्जी है। डोर टू स्पिरिट मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमने जजमेंट का कार्ड भी देखा, देखो डोर टू स्पिरिट के नीचे कौन सा कार्ड आया। ठीक है, तो डोर टू स्पिरिट मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन को जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पर इनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है ना, उस वजह से थोड़ा हो सकता है कि रूट चक्रा एक्टिव हुआ, फिर सैक्रल चक्रा, फिर कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सिस चक्रा। तो ये जो चक्रास जो इनके बैलेंस हो रहे हैं उस वजह से थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जा रहा है, इस पर्सन को थोड़ा सा विश्वास होने लगा है, इस पर्सन का थोड़ा आप कह सकते हो कि खुद पे भी विश्वास होने लगा है कि हाँ ये चीज़ें जो है मैं पहले कॉन्फिडेंस नहीं फील करता था या करती थी अपने बारे में, या फिर मुझे कुछ कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती थी, तो वो चीज़ें अब समझ में आ रही हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ डोर ओपनिंग एनर्जी है, विच मीन्स कि हो सकता है कि आपके पर्सन पहले समझ ही नहीं पा रहे थे कि पता नहीं ये रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा, फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, आगे इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है भी या नहीं है। बट अभी राइट नाउ में ऐसा लग रहा है जैसे पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन रही हैं डोर टू स्पिरिट के साथ। येस, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन रही हैं। पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट की एनर्जी में रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस रहा है, मेच्योर लेवल पे बात नहीं करने वाला था। अभी यहाँ पर ये पर्सन की मेच्योरिटी बढ़ रही है क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से पर्सन निकला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेफिनेटली मेच्योरिटी बढ़ रही है। ये पर्सन सिर्फ इन एंड आउट की एनर्जी में नहीं है, पर्सन थोड़ा पीस चाहता है, शांति चाहता है रिश्ते के अंदर। आपके और खुद के जो भी ब्लॉकेज कह लो आप, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनको समझने की कोशिश कर रहा है पर्सन। तो क्या ब्लॉकेज रही हैं कि मैं कभी भी एक डिसीजन नहीं बना पाई, मैं हमेशा जो है फिजिकल लेवल पर अट्रैक्टेड रही या रहा, या फिर मैं जो है हमेशा जो है इन एंड आउट इमेच्योर एनर्जीज में रहा, या मैं बहुत ही जल्दी डिसीजंस के कारण ना गलतियाँ कर
चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी की बहुत जल्दी फास्ट है, मतलब आज रिश्ता स्टार्ट हुआ है तो कल कमिटमेंट हो जाए और परसों फैमिली से मिल रहे, ये भी एक किसी किसी के लिए है कि ये भी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एक ना इम्पेशेंट एनर्जी थी। तो वो चीज़ें ऐसे समझ में आ रही हैं, ठीक है। पर्सन याद कर रहा है आपको, और 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं इसके अंदर गिल्ट भी है, किसी बात को लेकर गिल्ट है कि इस पर्सन को इतना प्यार करने वाला इंसान मिला और इसने शायद उस टाइम पे वर्थ नहीं समझी, ठीक है। देखो यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स तो पर्सन चाह रहा है, बट यहाँ पे मैं पेरेंट्स की बहुत सारे लोगों के लिए बोलूँगी, यहाँ पर दिक्कत आ रही है। देखो मून की एनर्जी है एंड सन की एनर्जी है, तो मून और एंड सन जो दोनों है ना, माता पिता की एनर्जी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है पेरेंट्स की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम है, या फिर आपके पर्सन एक सिंगल पेरेंट है, या फिर हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं, या आप मैरिड हो और आप बच्चे भी इन्वॉल्व हैं बीच में, तो उस वजह से थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो रही हैं। मून कहीं ना कहीं एक हिडन एनर्जी इसको बताता है, सन क्लैरिटी को बताता है। तो कुछ लोगों के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, बिल्कुल ही ऑपोजिट, ठीक है ना। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका कि आप बार बार मिलते हो, फिर दूर हो जाते हो, फिर आपको आपसे रहा नहीं जाता, फिर आप मिलते हो। तो वो एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। एंड डेफिनेटली हैप्पीनेस बहुत फील करते हैं जब भी लो एनर्जीज में होते हैं, आपके बारे में जब भी याद करते हैं तो बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो देखते हैं इस पर्सन के और क्या आ रहे हैं यहाँ पर। एनर्जीज देखो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बात है जो मैंने अभी ट्विन फ्लेम जर्नी बताई, कि आप लोग ना अभी तक एक ऐसे कनेक्शन में रहे हो जो कंप्लीशन पे आया ही नहीं है। हमने वर्ल्ड की एनर्जी भी देखी थी, अगर आपको याद हो तो कुछ ना कुछ ऐसा था जो कंप्लीशन नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से पास्ट लाइफ में भी आप लोगों की एनर्जीज रह गई हैं, मतलब कंप्लीशन नहीं मिला उसको, उस रिश्ते को क्लोजर नहीं मिला, या तो या फिर कंप्लीशन नहीं हुआ उस रिश्ते में, या फिर यूनियन नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें यहाँ इस लाइफ टाइम में भी आपको दिक्कत कर रही हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद आपके साथ कुछ कनेक्शन है, इस पर्सन का पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन है, ओके। आपको लेकर उस पर्सन को जो डाउट था ना कि क्या आप हैं उस पर्सन के लिए सही, क्या आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता, वो चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है इस पर्सन को कि यस यू दिस कुड बी द वन, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे ये देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स, पहले बड़ा ही कोल्ड बिहेव करना, बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक शो होना, तो वो अपने आप को गार्ड करने की एनर्जी की, पता नहीं कि सेफ है भी सही या नहीं, क्या मुझे प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ें यहाँ पर अब आपके पर्सन एक रिसीविंग मोड पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसलिए भी दिक्कत थी कि यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर था, या फिर आपके पर्सन को जो है बहुत ही ट्रेडिशनल, आपको ज़्यादा पता होगा कि आपके पर्सन बहुत ट्रेडिशंस को मानने वाले हैं या समझने वाले हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी एंड इमेज कॉन्शियस हैं आपके पर्सन, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहता है ये पार्टनर आपको? आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो डेफिनेटली पर्सन को बहुत अट्रैक्शन फील होता था और होता है अभी भी, ठीक है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। मैंने अभी आपको यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में यही बताया है कि पर्सन में चेंजेस आ रहे हैं और आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ पा रहा है पर्सन। आपके कितने सेक्रीफाइसेस आपने करे हैं ना इस रिश्ते के लिए, वो समझ पा रहा है, ठीक है। वी विल बी टुगेदर अगेन। तो पर्सन आपको यही कहना चाहता है कि वो वापस आपके साथ लाइफ में दोबारा जो है जर्नी स्टार्ट करेगा। उसे पता है कि उसने सब कुछ खराब किया है और वही सब कुछ ठीक करेगा। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, ठीक है। सो वो पर्सन जो है ना, वो आपको विश्वास दिलाना चाह रहा है कि टेंशन मत लो, चीज़ें मैं गलत करा, अगर मैंने गलत करी हैं चीज़ें तो मैं ही ठीक करूँगा या करूँगी, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत कुछ है ऐसा जो पर्सन याद करते हैं और आप देख ही रहे हो यहाँ पर। यहाँ पर है ब्रोकन हार्ट और वहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स जो कि एंजल ऑफ लव के साथ ही आया है ना। तो डेफिनेटली एक पेनफुल एनर्जी उस पर्सन के लिए भी है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप
परेशान हो रहे हो, पर्सन भी परेशान है। एंड मुझे यहाँ पे आज वो पर्सन नज़र नहीं आया जो मतलब मैं ये कहूँ कि बहुत ही मतलब जिसको आप ये कह सकते हो कि जैसे बिल्कुल नार्सिस्ट, वो नहीं, वैसी एनर्जी नहीं है यहाँ पर आज। बहुत अच्छी एनर्जी, मुझे मैंने पहले 3 कार्ड निकालते मैंने तभी कहा था एनर्जी बहुत अच्छी आई है आपके लिए। और देखो मैसेजेस भी कितने अच्छे आए हैं, है ना। लेट्स चेक यहाँ पर। जिस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। और एक वो है ना, सुबह का भूला सुबह का भटका, कुछ ऐसी एक वो है कहावत, शाम को घर लौटे, तो फिर मुझे ढंग से नहीं पता बट ऐसी एक कहावत है। ठीक है ना, BHNQRWM, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इस पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कलेक्टिव। फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, द जजमेंट। तो देखो पर्सन डेफिनेटली एक एक्शन लेने वाला है यहाँ पर, स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ करेजियस होता हुआ पर्सन एक्शन लेगा आपकी तरफ। एंड ये पर्सन एक प्रपोजल के साथ आपकी तरफ आएगा। अब यहाँ पर इस पर्सन को ये ज़रूर होगा कि अगर ये प्रपोजल ला रहा है तो आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या पास्ट की बातों को लेकर आप लोगों के बीच में पहले कन्फ्लिक्ट होगा, तो वो चीज़ें इस पर्सन के माइंड में आएंगी। तो पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। कल भी आई थिंक 5 डेज आए थे, आज भी मैं 5 डेज की ही आपको जो है यहाँ पे एनर्जीज बता रही हूँ। 5 डेज के अंदर बहुत सारे लोगों के पास कॉन्टेक्ट आ सकता है। और यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जब आपसे बात करेंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा सा स्टबन बिहेव करने की कोशिश करेंगे, बट फीलिंग्स हैं उनके अंदर। और वो पर्सन आपको हो सकता है कि क्लियर माइंड से अपनी बातें ना बता पाए, बट 2 ऑफ कप्स, जजमेंट इज ठीक है, सफिशिएंट। ये कार्ड सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि पर्सन डेफिनेटली अट्रैक्टेड है। स्ट्रेंथ के साथ जो आया दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स यहाँ पर। तो डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, बट ये चीज़ कभी भी बताने के लिए पर्सन हमेशा ना ऐसे ब्लॉक करते हैं अपनी फीलिंग्स को। वो ये यहाँ पर भी यही बात आ रही है। तो यहाँ पर भी ये आ रहा है कि हो सकता है पर्सन आपको अप्रोच करें बट क्लियरली बोल ना पाएँ जो बात है यहाँ पर मन में। ठीक है, अभी हम चलेंगे सेक्शन 2, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच रिश्ता। ठीक है, जो भी लोग थर्ड पार्टी में है ना, रोमांटिक थर्ड पार्टी में हैं, जिनकी भी फैमिली में जिनकी भी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई और अदर पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में, ये सेक्शन उनके लिए है। ठीक है, इसके बाद वाला सेक्शन होगा फैमिली के लिए। तो पहले अभी हम देखेंगे जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई और है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या चल रहा है आपके पर्सन में? टू मैनी कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के द 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? आपके पर्सन बड़े ही इम्पेशेंट होकर फैसले कर रहे हैं। हाँ, पहले इतना ज़्यादा इस रिश्ते में ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, बट अभी ना इम्पेशेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो। पहले जो भी था मन में ही रखते थे, बट अभी इमोशंस नहीं है, बट फिजिकल लेवल पर ये पर्सन थोड़े से इम्पेशेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। या फिर इमेच्योर बिहेव आप कह सकते हो, क्योंकि जो इन एंड आउट की बिहेवियर है वो यहाँ पर भी है। आपको ये लगे कि मेरे साथ ही ऐसा है, नहीं, यहाँ पर भी वही बिहेवियर है कि पहले बोलते ही नहीं थे, एक्सप्रेस ही नहीं करते थे, और अब तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि इन एंड आउट, इन एंड आउट। ओके, कभी आ रहे हैं, कभी लाइफ में हैं, कभी नहीं हैं। और हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी का बिहेवियर ऐसा है। आपके पर्सन अभी तक डेफिनेटली इस रिश्ते को लेकर किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या होएगा। उस पर्सन को अपनी ही लाइफ से फुर्सत नहीं है अब, क्योंकि हमने 8 ऑफ पेंटिकल देखा है यहाँ पर। देखो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल देखा है, यहाँ चैरियट। वो अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस के पीछे, अपनी ग्रोथ के पीछे, अपनी स्टेबिलिटी के पीछे ऐसे भाग रहा है कि उस पर्सन को इस रिश्ते में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पर्सन
को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये कमिटमेंट के काबिल है पर्सन, क्योंकि यहाँ पर ये इमेच्योर बिहेव कर रही है या कर रहा है जो भी थर्ड पार्टी है। तो उस वजह से इन्हें ये लगता है कि यार ये मैं इतना टाइम दे रहा हूँ इस पर्सन पे, क्या ये मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है भी या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो पहला ही जो मैंने बताया है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है तो मैं इस पर्सन को कहाँ से टाइम दूँ। ओके, फैमिली है ना, फैमिली के लिए कार्ड्स निकालेंगे अब हम। फैमिली में मैं आज 3 कार्ड्स निकालूंगी, 3 नहीं 4 ही होते हैं ना हमारे। चलो, मदर, फादर, सिबलिंग्स, स्पाउस, ये उनके लिए है जो लोग मैरिड हैं। ओके, सो मदर की एनर्जी है, कुछ प्लान कर रही हैं फर्दर। क्या प्लान कर रहे हैं देखें, क्यों आया है टेक द लीड, क्यों आया है, कुछ प्लान किया जा रहा है और दोनों कार्ड आए हैं अप्रोच करने के। तो यहाँ पे हो सकता है आपको अप्रोच किया जाए या आप तक पहुँचने की कोशिश की जाए विद सम डिसीजंस। ओके, एंड यहाँ पर डेफिनेटली बात वही आ गई है कि दोनों जो हैं यहाँ पर किसी तरीके की डिसीजन की यहाँ पर एनर्जी है। जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में उसको एंड करके और आगे बढ़ने की बात हो रही है यहाँ पर। और डेफिनेटली फैमिली में मदर और फादर दोनों की एनर्जी यही है कि वो रिश्ते में जो भी हुआ है उसे ख़त्म करके आगे बढ़ें। देखो फादर की एनर्जी बोल रही थी और फादर के लिए सन का कार्ड भी आया है। डेफिनेटली जो भी हुआ है, जो भी ईगो मैटर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उन्हें एक साइड करके आगे बढ़ने की कोशिश है। सिबलिंग्स की एनर्जी है अपॉर्चुनिटी बैक ऑन। तो कहीं ना कहीं सिबलिंग्स को मैं यहाँ देख रही हूँ कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मानेंगे नहीं आपके या इनके फैमिली वाले। अंदर से मन में उनको ऐसा है कि बहुत टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, बहुत पेशेंस आपकी फैमिली इनकी फैमिली रख चुकी है। तो शायद उन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि भाई इतना डिले होने के बाद तो शायद कोई माने ना माने। तो उन्हें थोड़ा डाउट है, पता नहीं कि आप मानोगे या नहीं मानोगे, आपकी फैमिली मानेगी इस बात के लिए या नहीं मानेगी। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है कि इस वजह से, क्योंकि आपका और आपके स्पाउस का रिश्ता ख़राब होने की वजह से इनकी लाइफ में हो सकता है किसी की एंट्री होनी है या इनकी लाइफ में मैरिज होनी है इनकी, वो डिले हो रही है। ये किसी के लिए मैसेज आया, अब आप बताना किसके लिए। यहाँ पर गिविंग एंड रिसीविंग, तो ओह माय गुडनेस, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड क्या बता रहा है, गिविंग एंड रिसीविंग। देख लो यहाँ पर सेम कार्ड आया है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी यही बता रहा है कि पर्सन ने आपको इग्नोर किया है जो कि आपको अब न्याय देना चाहते हैं। यस, तभी को बोलती हूँ पॉजिटिव सोचा करो। देखो अब आप, ठीक है। सो यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि पर्सन ने जो किया है सिर्फ फैमिली के सुनते हुए किया, सिर्फ फैमिली को उन्होंने ध्यान दिया, सिर्फ फैमिली के साथ ही उन्होंने जो है मिलकर अपने डिज़ायर्स कंप्लीट करने चाहे, फैमिली को प्रायोरिटी दी, या सिर्फ फैमिली के कंट्रोल में ये रहे, या यहाँ पे सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे और सारा पैसे का कंट्रोल किसी और के हाथ में रहा, या कुछ डर था सोसाइटी का, किसी जो भी था, कुछ तो नेगेटिव था। यहाँ पर वो चीज़ें एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड आई एम सो ग्लैड यूनिवर्स, मतलब मैं कई बार मुझे लगता है कि पता नहीं मेरे ईश्वर ना यहाँ पर, जैसे मैं जब करती हूँ ना रीडिंग, तो मुझे लगता है मेरे साथ बैठे हैं और पता नहीं मेरी वाणी कैसे निकलवा रहे हैं और आप तक कैसे पहुँच रही है ये बातें। बट कमाल है सच्ची में, यूनिवर्स ना जब ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं ना तब रोना भी आ जाता है कई बार। अब आप देखना, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड निकाला था ना उसमें 9 ऑफ पेंटिकल आया था। ये देखो कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने सपनों, अपने गोल्स के बारे में सोचना है ना। और यहाँ पर देखो कि सिर्फ अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स, अपनी फैमिली इमेज, सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर डेविल के साथ आ रहा है ये कार्ड। अगर सिंगल आया तो मैं नहीं बोलती ये बात, बट ये डेविल के साथ आया। वो बस भागना पैसे के पीछे, अपनी इमेज को संभालना, या सिर्फ पैसे का एक लालच करना। और यहाँ पर एक कार्ड और दिखा देती हूँ, देख लो आप, ध्यान से देख लो, आप अपने आप समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। देखो, ठीक है ना, ज़्यादा रूड रहना, ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज में रहना, लोगों की बातों में आना। देख रहे हो यहाँ पे मेल फीमेल की एक फिगर आई हुई है। सो ज़रूर क्लेम करना, ज़रूर, ठीक है। अभी हम चलेंगे एरीज टू पाइसिस। तो एरीज से पाइसिस तक मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये सेक्शन जो है, अगर आप देखते हैं एरीज टू पाइसिस,
सो मुझे ये देखना है कि किस किस की कौन सी राशि है। अपनी राशि ज़रूर लिखना। आप थैंक यू, ग्रैटिट्यूड कुछ लिखो ना लिखो, अपनी राशि लिखना आज के दिन। कितने लोग एरीज हैं, चलो लिखो इसमें कमेंट बॉक्स में। एरीज आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ना कुछ तो वर्बल फाइट होगी, या वो गुस्से में हैं, वो फाइट मतलब वर्बल थोड़ा सा कम्युनिकेशन करने में गुस्सा हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। या उन्हें लग रहा है कि आप गुस्सा हो रहे हो। टॉरस, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप महसूस करते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के पूरा होने का ताकि वो आपकी तरफ आ पाएँ। ये करियर हो सकता है, ये फैमिली को मनाना हो सकता है। कैंसेरियंस, आपके पर्सन की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको प्रपोज करने के लिए कोई गिफ्ट या किसी तरीके का कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लियो, आपके पर्सन जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में एंडिंग चाह रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है। वर्गो, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत क्लियर हैं कि उन्हें आपके साथ रियूनियन करना है। लीब्रा, आपके पर्सन आपसे अटेंशन चाहते हैं, वो चाहते हैं आप उनको पैम्पर करो, उन्हें अटेंशन दो, उन्हें मतलब उन्हें हैप्पीनेस फील करवाओ, ठीक है। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन यूनियन चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। सेजीज, आपके पर्सन चाहते हैं अपने आप को कंट्रोल करना अभी, क्योंकि उनको लगता है कि हर्डल्स हैं इस रिश्ते में। कैप्रिकॉन्स, आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं बट बोल नहीं रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी बहुत प्यार करते हो बट बोल नहीं रहे हो। एक्वेरियस, आपके पर्सन स्टक हैं। एक्वेरियस, आई थिंक कल या परसों में भी ये एनर्जी आई थी। पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो उनको, अपनी तरफ से पॉजिटिव रहो, कोई भी गिल्ट या किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज मत रखो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओ। देखो कि सबकी प्यारी प्यारी एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सच में आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, हो सकता है आपकी ना हो, कोई और एक्वेरियस हो जिनकी एनर्जी है, सबकी नहीं हो सकती, बट किसी की ऐसी एनर्जी है, पॉजिटिविटी भेजो उनकी तरफ, ठीक है। सेंड लव, ओके। चलो अब यहाँ पर देखते हैं पाइसेस, आपके पर्सन, पाइसेस आपके पर्सन अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सेक्रीफाइस वाली एनर्जी में है, लेट गो की एनर्जी में है। अभी किसी तरीके कोई आंसर देना आपको, या किसी तरीके की आपको कोई फ्यूचर की प्लानिंग बताना उनके बस में अभी कोई बात है नहीं। वो थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, जो हुआ आप लोगों के बीच में। यहाँ पर आप लोगों के लिए, ओ माय गॉड, एक कार्ड का ना, यहाँ पर एक कार्ड आया है, आई एम फॉलिंग आउट लव विद यू। सो ये पता नहीं किसके लिए आया, बट यहाँ पर आया है। ओके, यहाँ ना कार्ड्स गिर गए हैं, मैं एक सेकेंड कार्ड्स उठाऊँ। देखो यहाँ कार्ड आया है, आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, और एक कार्ड गिरा है, आई लव यू। ये पर्सन किसके लिए आए ये मैसेज आई डोंट नो, बट यहाँ पर है। जैसे ये कार्ड्स गिरे ना, तो उन कार्ड्स के साथ ये कार्ड्स गिरा, एक कार्ड गिरा ऐसे, तो ये कार्ड आया। मैंने कहा ये पता नहीं किसके लिए आया, फिर नीचे जब कार्ड उठाने लगी तो ये कार्ड भी आया होता। सो हो सकता है पहले आपके पर्सन ने कभी ये कहा हो कि केमिस्ट्री नहीं फील हो रही है या प्यार नहीं महसूस हो रहा है, बट अभी यहाँ पर ये एनर्जी है कि आई लव यू वाली एनर्जी आ रही है। लेट्स चेक क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्ट करो, ठीक है। खुद को एक्सेप्ट करो, सबसे पहले तो खुद की कमियों को, खुद की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करो। जब तक आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, कोई क्यों आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और जो हो रहा है, यूनिवर्स अगर कुछ कर रही है तो वो आपके ही बेनिफिट के लिए कर रही है, उसको भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। शील्ड, ये देखो यूनिवर्स को, जब आप यूनिवर्स की बातों को, उनकी जो उन्होंने किया है आपके लिए, उसको एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हो। टेंशन मत लो, वो आपको प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं किसी गलत चीज। ओ माय गॉड, वेट, मैंने अभी एक्वेरियस को बोला सेंड लव, बॉटम ऑफ द डेक देखो, सेंड लव। सो ये सबके लिए ही मैसेज आया है कि प्यार भेजना है। एंड दूसरी चीज़ ये कि जब आप यूनिवर्स के थ्रू जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आप जो यूनिवर्स भेज रही है वो आपको ही शील्ड करने के लिए भेज रही है, आपको ही प्रोटेक्ट करने के लिए भेज रही है। तो ये मत सोचो कि मैं ही फोर्सफुली सारा कुछ ठीक कर दूं, नहीं, जो वो आपके लिए कर रहे हैं, जो यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। सो ये है एनर्जीज यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग में जो साइन आए हैं, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी
किसी का थ्रॉट चक्र है, किसी का गला ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है थ्रॉट चक्र भी हील नहीं है किसी का। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।